नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 8 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 8 मार्च से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा कि आज है 8 मार्च और 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को और अंतर्राष्ट्रीय महिला इसके एक महीने बाद 8 मार्च को मनाया जाता है। तो देखिए, महिला दिवस पहली बार वर्ष 1911 में क्लारा जेटकिन द्वारा मनाया गया था, जो एक जर्मन महिला थी। और इस उत्सव की शुरुआत पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में श्रमिक आंदोलन के दौरान हुई थी। हालांकि पहली बार वर्ष 1913 में यह समारोह 8 मार्च को मनाया गया था और तब से इसी दिन मनाया जाता है। वर्ष 1975 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब मनाया गया था? तो ये 1975 यानी 1975 में मनाया गया था। और इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? इंस्पायर इंक्लूजन। ठीक है, तो इसकी थीम याद रखिएगा, इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? इंस्पायर इंक्लूजन। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल में मॉस्को वुशु चैंपियनशिप 2024 में 48 किलोग्राम भार वर्ग में सतना की महिला खिलाड़ी सुश्री वैष्णवी त्रिपाठी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो वैष्णवी त्रिपाठी जी, इनका संबंध जो है वो किस खेल से है? ये है वुशु से। ठीक है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये सतना डिस्ट्रिक्ट से है। और इन्होंने अभी हाल ही में मॉस्को वुशु चैंपियनशिप 2024 में 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के रियावन लहसुन को जीआई टैग मिला है? तो ये रतलाम का है, रियावन लहसुन। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। और देखिए, रतलामी सेव को जीआई टैग कब दिया गया था? तो ये 2014-15 में दिया गया था। ठीक है, रतलामी सेव को कब दिया गया था? 2014-15 में दिया गया था जीआई टैग। और देखिए, बालाघाट से भी 2 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। कौन कौन से? तो एक तो है चिन्नौर चावल। ठीक है, चिन्नौर चावल को कब जीआई टैग मिला था? तो ये मिला था 2021-22 में। ठीक है, चिन्नौर चावल को 2021-22 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। एक हैंडलूम साड़ियाँ, ठीक है, यहाँ की बालाघाट की हैंडलूम साड़ियों को भी जीआई टैग मिला है 2022-23 में। ठीक, और देखिए, इंदौर के चमड़े के जो खिलौने हैं इनको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो चमड़े के खिलौने को जीआई टैग कब दिया गया था? ये 2008-9 में दिया गया था। ठीक है, तो चमड़े के खिलौने कहाँ के हैं? ये इंदौर के हैं, इनको भी जीआई टैग मिल चुका है। और हाल ही में किस जिले के पर्यटन स्थल मड़ई की बाइसन रिसोर्ट को देश का पहला 5 ग्रीन लीफ रेटिंग प्रमाण पत्र मिला है? तो ये नर्मदापुरम की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाल ही में नर्मदापुरम जिले के पर्यटन स्थल मड़ई की बाइसन रिसोर्ट को देश का पहला 5 ग्रीन लीफ रेटिंग प्रमाण पत्र मिला है। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश की पहली टाइगर सफारी भी कहां पर स्टार्ट की गई है? तो ये पचमढ़ी में स्टार्ट की गई है। और पचमढ़ी किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये नर्मदापुरम में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश की पहली टाइगर सफारी पचमढ़ी में स्टार्ट की गई है। और बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की, तो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना 2017 में की गई थी। ठीक है, और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 में की गई थी। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश से किसे वर्ष 2023 के संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये श्री राजीव वर्मा, श्री अनूप जोशी, सुश्री कलापिनी कोमकली, ये तीनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त तीनों अभी हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हमारे मध्य प्रदेश की 3 विभूतियों को वर्ष 2023 के लिए संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। उनमें कौन कौन है? श्री राजीव वर्मा, श्री अनूप जोशी और सुश्री कलापिनी कोमकली है। और देखिए, बात करें यहाँ पर संगीत नाटक एकेडमी की, तो संगीत नाटक एकेडमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय एकेडमी है। 1952 में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा डॉक्टर पीवी राजमन्नार को पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है और इसकी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। एकेडमी प्रदर्शन कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और परियोजनाओं की स्थापना करती है। कुछ महत्वपूर्ण संस्थान कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी।
जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य एकेडमी कहाँ पर है? तो ये इम्फाल में है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और कथक केंद्र राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान कहाँ पर है? ये भी न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। अभी हाल ही में देखिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित एक अलंकार समारोह में हमारे मध्य प्रदेश के 3 विभूतियों को वर्ष 2023 के संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने रंगमंच के क्षेत्र में राजीव वर्मा को और श्री अनूप जोशी तथा संगीत के क्षेत्र में सुश्री कलापनी कोमकली को ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया। पुरस्कृत विजेताओं को अंगवस्त्र और 1 लाख रुपए की नगद धनराशि भी प्रदान की गई है। श्री राजीव कुमार को रंगमंच अभिनय में, श्री अनूप जोशी को संबंध नाट्य कला प्रकाश विन्यास में तथा सुश्री कलापनी कोमकली को हिंदुस्तानी गायन संगीत में विशिष्ट योगदान के लिए एकेडमिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और कार्यक्रम में वर्ष 2022 और 23 के लिए कुल 93 विभूतियों को एकेडमिक पुरस्कार और 7 कलाकारों को एकेडमिक फेलोशिप प्रदान किए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस जिले में हवाई अड्डा बनाए जाने की घोषणा की है, यानी एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये सिंगरौली में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सिंगरौली में हवाई अड्डा बनाए जाने की घोषणा की है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कुल एयरपोर्ट की संख्या कितनी है? तो ये 5 है। ठीक है, और देखिए अभी हमारे मध्य प्रदेश में 5 जो है वो ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स है। कहाँ कहाँ पर? एक तो भोपाल में, जबलपुर में, खजुराहो में, इंदौर में, ग्वालियर में। तो 5 जो है ऑपरेशनल एयरपोर्ट, मतलब अभी वैसे कुल एयरपोर्ट की संख्या कितनी है? 8 है, जिसमें से 5 अभी ऑपरेशनल है। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए 5 ऑपरेशनल? भोपाल में, जबलपुर में, खजुराहो में, इंदौर में और ग्वालियर में। ठीक है, और नॉन ऑपरेशनल कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है? एक खंडवा में है, एक पन्ना में है और एक सतना में है। और भोपाल के एयरपोर्ट का नाम क्या है? राजा भोज एयरपोर्ट है। और जबलपुर के एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो ये डुमना एयरपोर्ट या रानी दुर्गावती एयरपोर्ट भी कहा जाता है। इंदौर का एयरपोर्ट का नाम क्या है? ये अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसने अपनी पहली उड़ान कब भरी थी? ये 3 अप्रैल 2019 में भरी थी। और सामान की होम डिलीवरी करने वाला भी पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो ये देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा आधारित पहला एयरपोर्ट भी कौन सा है? तो ये अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर ही है। अच्छा, ग्वालियर एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो ये विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट है। खजुराहो एयरपोर्ट का नाम क्या है? सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक तो भोपाल में, एक इंदौर में और एक खजुराहो में। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, भोपाल, इंदौर और खजुराहो। और देखिए अभी हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगरौली में हुए कार्यक्रम में 253 करोड़ रुपए की लागत से 73 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया है। सिंगरौली में हवाई अड्डा बनाए जाने की घोषणा भी की है। इसके साथ ही नागरिकों को गंभीर रोग से के लिए अन्यत्र ले जाने की व्यवस्था एयर एम्बुलेंस से की जाएगी। स्टेडियम निर्माण, सामुदायिक केंद्र निर्माण और विकास से संबंधित प्राप्त सुझावों पर राज्य सरकार अमल करेंगी। और मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने के लिए उज्जैन और देवास के बीच 10,000 एकड़ भूमि की पहचान की है। ठीक, कल का हमारा क्वेश्चन था चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, तो ये यमुना बेसिन से संबंधित है। ठीक है, चंबल नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना जो है ये हमारे मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्य की संयुक्त परियोजना है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1954 में की गई थी। ठीक है, तो देखिए चंबल घाटी नहर सिंचाई परियोजना की बात करें तो चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। इसकी शुरुआत 1954 में चंबल नदी जो कि यमुना की मुख्य सहायक नदी है यहाँ पर हुई थी। और परियोजना का उद्देश्य क्या है? सिंचाई, बिजली उत्पादन और घाटी में मिट्टी के कटाव की रोकथाम और नियंत्रण के लिए चंबल नदी का उपयोग करना। परियोजना को लगातार 3 चरणों में क्रियान्वित किया गया है। पहले चरण में मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर भानपुरा तहसील में गढ़ किले से लगभग 8 किलोमीटर नीचे की ओर 64 मीटर ऊंचे और 514 मीटर लंबे गांधी सागर बांध का निर्माण शामिल है। और दूसरे चरण में गांधी सागर बांध से लगभग 56 किलोमीटर नीचे रावत भाटा में 54 मीटर ऊंचे और 1143 मीटर लंबे राणा प्रताप चिनाई बांध का निर्माण शामिल है। और तीसरे चरण में 45 मीटर ऊंचे और 548 मीटर लंबे गुरुत्वाकर्षण बांध का निर्माण शामिल है, जिसे जवाहर सागर बांध या कोटा बांध के रूप में भी जाना जाता है, जो कोटा शहर से लगभग 29 किलोमीटर पहले पड़ता है। और देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान
आधिकारिक तौर पर बुरसियन द बारहसिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।